और उसको ये बात बयान की जाए। और जितनी बातें जो अज़ान के अंदर हम बताते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और उस बच्चे की ज़िंदगी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हो। तो मालूम ये हुआ कि जब बच्चा इस दुनिया की ज़िंदगी में आता है और इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको भेजते हैं, तो सबसे पहला हुक्म माँ बाप का हक़ है कि उसके दिलों के अंदर, उसके कानों से आवाज़ पहुँचाई जाए, ऐ बच्चे तुम अभी छोटे हो, तुमको जिस ज़ात ने अपनी माँ के पेट में पाले वो अल्लाह की ज़ात है, और जो यहाँ दुनिया में आने के बाद जो उसका परवरिश का इंतज़ाम करेगी वो ज़ात भी अल्लाह की ज़ात होगी। उसके बाद वो बच्चा जब उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है, माँ बाप पर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब बच्चा ज़बान खोलना सीख जाए तो उसको सबसे पहले, जैसे दुनिया में आने के बाद अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई उसके कानों से उसको दाखिल कर दी गई थी, अब माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि उसको ज़बान से बातें सिखाई जाएँ। तो अपनी ज़ुबान से अल्लाह का बोल बोले, अल्लाह अकबर कहे, अल्लाह की बड़ाई बयान करे, नबी की रिसालत के इकरार करे। ये माँ बाप का हक़ है कि उसको ये तालीम दें। उसके बाद फिर उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको बढ़ाते हैं, वो बढ़ता है, उसकी नशोनुमा होती है, यहाँ तक कि वो बच्चा नौजवान हो जाता है। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 5 बातें अर्ज़ की हैं हदीस पाक में, वो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि इंसान को चाहिए कि जो 5 चीज़ें हैं वो 5 चीज़ों को आने से पहले उसको गनीमत समझें। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझें। और सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, आप अपनी नौजवानी को गनीमत समझें बुढ़ापे के आने से पहले। ये नौजवानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसके अंदर इंसान के आज़ा मजबूत हो रहते हैं, इंसानी क़ुव्वा मजबूत रहते हैं, और ये वक्त होता है कि इंसान अगर अच्छे तरीके ज़िंदगी गुजारना चाहे तो उसकी यहाँ से ज़िंदगी बनती है, अगर उसके यहाँ से कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो फिर वो इंसान बिगड़ता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस नौजवानी को गनीमत समझना चाहिए बुढ़ापे के आने से पहले। बुढ़ापे के आने के बाद इंसान बहुत सी चीज़ें वो कर नहीं पाता है जो अपने बुढ़ापे में कर सकता था। जिस अंदाज से इबादत को जवानी के अंदर कर सकता था, बुढ़ापे में उस तरह की इबादत कर नहीं सकता। अब हम देखते हैं मस्जिदों के अंदर, देखिए जिनकी उम्रें बड़ी हो चुकी हैं वो अभी सज्जा नहीं कर सकते हैं, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अपनी पूरी नमाज जिस तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर फरमाया था उस तरह से हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? आज़ा के अंदर कमज़ोरी आ गई है, घुटना टेक नहीं सकते हैं, कमर झुका नहीं सकते हैं। तो जो जवानी के अंदर काम कर सकते थे बुढ़ापे के आने के बाद वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस नौजवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे के आने से पहले। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमारी के आने से पहले। सेहतमंद रहता है इंसान, और जब तक सेहतमंद है उसको एहसास नहीं होता है। जब कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ उसको लायक होती है, हल्का सा पैर में फोड़ा आ जाता है तो पूरा जिस्म के पूरे आज़ा उसके लिए परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो सेहत है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और इस सेहत को हमको गनीमत समझना चाहिए। और गनीमत समझने का मतलब यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सही हक़ अदा करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसकी इताअत करें। सेहत के अंदर जिस अंदाज से हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, उसके अहकाम पर हम अमल करेंगे, तो यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कभी इंसान ऐसा होता है उसको बीमारी आ जाती है और बीमारी में वो काम नहीं कर पाता है, लेकिन सेहत के अंदर अगर वो काम करता था तो यकीनन बीमारी के आने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब अता फरमाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अल्लाह ताला ने जो बेनियाज़ी अता फरमाई हैं उसको भी गनीमत समझना चाहिए। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि दुनिया के अंदर कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ मालदार होते हैं, कुछ को अल्लाह ताला तंगरी अता फरमाते हैं, कुछ फ़क्र में रहते हैं,
और जब ये अल्लाह ताला ये जब गीना अता फरमाते हैं तो इसको भी गनीमत समझना चाहिए, फ़क्र के आने से पहले और फ़क्र के आने के बाद। इसलिए कि ये माल एक ऐसी चीज़ है, कभी इंसान इससे मालदार होता है और जब ये चीज़ उसके हाथों से निकल जाती है तो फिर फ़क्र जो उसके दरवाज़ा खटखटाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत अता फरमाई है, ये गिना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का हक़ अदा करना चाहिए, उसको सही अल्लाह के रास्ते में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको मस्जिदों के बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मदारिस में उसको देना चाहिए। ये जो गिना है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मालदारी अता फरमाता है, और गिना की बहुत सी तारीफ़ें हैं, सिर्फ माल इससे मुराद नहीं है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर इसके तोंगरे अता फरमाते हैं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए फ़क्र के आने से पहले। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, ये ज़िंदगी भी मौत के आने से पहले पहले इसको गनीमत समझना चाहिए। मौत के आने के बाद इंसान अगर कुछ करना चाहे, कुछ कहना चाहे, कर नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इबादत के तरीक़े बयान फरमाए हैं, उन तरीक़ों को करना चाहिए, उन इबादत को बजा लाना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जिस तरह से इंसान इस दुनिया में आया है उसको मौत का मज़ा चखना है। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस मौत के आने से पहले हमको इख्तियार करना चाहिए। ये जो ज़िंदगी हमको अता फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये बहुत बड़ी कीमती ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमको गुजारनी चाहिए। अगर हम इन 5 चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारेंगे, यकीनन हमारी जवानी, हमारी सेहत, हमारी मालदारी और हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह के यहाँ जिसके बारे में जब पूछ होगी तो यकीनन उसके अंदर हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हमने इन नेमतों का सही तरीक़े से हक़ अदा नहीं किया और इसको हमने ये समझा कि ऐसे ही जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं उसी तरह से अगर हम गुजार कर चले गए तो फिर जब अल्लाह ताला क़यामत के जब पूछेंगे और हम उसका कोई जवाब न दे सकें तो फिर ये ज़िंदगी हमारे लिए वबाल बन सकती है और ये जो जवानी है ये वबाल बन सकती है। इसी तरह दूसरी चीज़ें हमारे लिए वबाल बन सकती हैं। भाई बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दूसरी बात, मैं खुसूसन आज यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं, ये जो बड़ा इजलास उन्होंने मुनाकिद किया है और हम लोग भी इसी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जानते हैं कि किसी प्रोग्राम करने के लिए, मेहमानों को बुलाने के लिए, उलमा कराम को दावत देने के लिए और फिर इसमें यहाँ से लेकर आप पूरी ज़िले तक का जो चक्कर लगाया है और वहाँ के मदारिस के तहत आप पहुँचे हैं, बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि इस बुनियाद पर आप खड़े हो जाएं कि हम इंशाअल्लाह हमारी जो जवानी है दीन के लिए हम सर्फ करेंगे, दीनी मेहनत के लिए लगाएंगे। इस उम्मीद के साथ अगर हम अपनी जवानी को सर्फ करेंगे, अपने औकात उसके पीछे लगाएंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। दुनिया के तो जो इनकलाब बरपा हुआ है वो नौजवानी के हैसियत से हुआ है। आप तारीख़ खोल कर देखिए और आज भी जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, जहाँ जहाँ पर लोग देख रहे हैं और इनकलाबात बरपा हो रहे हैं, उन सब की बुनियाद को अगर हम देखेंगे तो यकीन से मैं कह सकता हूँ इन सब की वजूहात जो है हमारे नौजवान हैं। तो इंशाअल्लाह अगर इनकी सिमत सही हो जाए और ये सही डगर पर चलना शुरू कर दें तो फिर इंशाअल्लाह बड़े अच्छे इनकलाबात हो सकते हैं। यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, आसपास में उलमा मौजूद हैं, आप उनके मातहत रहिए, उनके राय मशवरे से काम कीजिए और जब उनके राय मशवरे से आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी एक हक़ीर सी इस दरख्वास्त को हमारे यहाँ के हल्के के जो नौजवान हैं ये कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा अपना नया अमल पूरी इस तरीके से तय करेंगे और उसको तरतीब देंगे कि हम इंशाअल्लाह उलमा की सरपरस्ती में, अहले इल्म और अहले दानिश की सरपरस्ती में हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको अल्लाह ताला यहाँ पर भी कामयाबी अता फ़रमाएगा और अगली जो आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर भी कामयाबी अता फ़रमाएगा। मैं यहाँ के जो अल-वफ़ा सोसाइटी है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्की अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।
मोहतरम हजरात, हज़रत मौलाना ने जिन बातों की भी अजमाइन उबाद। मोहतरम हजरात, तकरीबन 7-8 साल कबल इसी मैदान में 7-8 साल कबल तो हुआ ना, सही है जी, एक प्रोग्राम नातिया मुसाबका, फिर हमारे समीउल्लाह साहब बरमावर की पुरतरन्नुम आवाज़ से सामीन को उन्होंने बहुत ही महसूस किया था। नवायती अशार पेश किए थे। फिर तलबा अज़ीज़ हमारे वो तलबा जो इस वक्त तो मौजूद नहीं हैं, अब फ़ारिग़ होकर उलमा और फ़ुज़ला और मुफ्तियान बनकर दीनी खिदमात में, चाहे कोई हमारे इस इलाक़े में हैं या कोई और दूसरी जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2-3 साल से हाफिज़ शब्बीर साहब का तकाज़ा था कि एक प्रोग्राम हमें बेदबाजी होना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा प्रोग्राम हो, क्या करना है। खैर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे मसरूफ़ियत की बिना पर भी, लेकिन इस साल उन्होंने पकड़ लिया हमें। मौलाना ज़मीर साहब के साथ आकर कहा कि इस साल करना ज़रूरी है। खैर अल्लाह का शुक्र है तय किया गया और आपके सामने नातिया मुसाबका ये भी पेश किया गया है और समीउल्लाह बरमावर साहब भी स्टेज पे मौजूद हैं। वेलफेयर वफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर भी उन्होंने माशाल्लाह अच्छे अशार भी उनकी खिदमात पर उन्होंने पेश किए हैं नवायती ज़बान में। अगरचे कि बहुत सारे लोग समझे होंगे, कुछ न समझे होंगे, बहरहाल जो समझे होंगे नवायती समझते हैं वो इंशाल्लाह दूसरों को समझाएंगे उन्होंने क्या कहा है। बहरकैफ बेदबाजी के लिए जो आप कई सालों से यहाँ के नौजवान ख़ास करके तलब कर रहे थे, अगरचे कि कल हम आए थे, आज हो चुका है 12:30, मतलब है कि 5 तारीख शुरू हो चुका, अभी आधा घंटा हो गया। फिर भी जितने आप चाहेंगे बेदबाजी का मुजाहिरा आपके सामने होगा। फिर शोराए किराम बटकल से भी तशरीफ़ लाएँ, वल्की से भी हैं, ख़ास करके समीउल्लाह बरमावर साहब की भी पुरतरन्नुम आवाज़ है, आपको सुनना है इंशाअल्लाह। एक शहर में आते हुए गाड़ी में हमारे उलमाए किराम मौजूद थे, वो तराज से पार होते हुए समंदर, साहिली समंदर देखते हुए एक शेर हमने नाखुदा के ऊपर पढ़ ली थी। मैंने सोचा कि उसी को आपके सामने हम पढ़ लूँ और हमारे तलबा इंशाअल्लाह, हम बूढ़े हैं जवान बच्चे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे। नाखुदा होश में आ, होश तेरे गुम तो नहीं, नाखुदा होश में आ, होश तेरे गुम तो नहीं, ये तो साहिल के हैं आसार, तला तुम के नहीं, ये तो साहिल के हैं आसार, तला तुम के नहीं। चलो बेटा शुरू करो। निगाह की बर्छियाँ जो सह सके सीना उसी का है, निगाह की बर्छियाँ जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मुकद्दर और मुसफ़्फ़ा जिनकी किस्मत में ये यकसां हो, मुकद्दर और मुसफ़्फ़ा जिनकी किस्मत में ये यकसां हो, हकीकत में वही मैं खार है सीना उसी का है। ए न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ए न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, घर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता। ए मसाइले तसव्वुफ ए तेरा बयान गालिब, ए मसाइले तसव्वुफ ए तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद खार होता।
उनके खातिर से कभी हम मुस्कुरा उठे तो क्या, उनके खातिर से कभी हम मुस्कुरा उठे तो क्या, मुस्कुरा लेने से दिल का दर्द कम होता नहीं। जो सितम हम पर है उसकी नौइयत कुछ और है, जो सितम हम पर है उसकी नौइयत कुछ और है, वरना किस पर आज दुनिया में सितम होता नहीं। निकलो न बेनकाब ज़माना ख़राब है, निकलो न बेनकाब ज़माना ख़राब है, और उस पे ये शबाब ज़माना ख़राब है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, क्या होंगे हम खराब ज़माना खराब है। मतलब छुपा हुआ है यहाँ हर एक सवाल में, मतलब छुपा हुआ है यहाँ हर एक सवाल में, तो सोच कर जवाब ज़माना खराब है। ये गुंबदे मीनाई, ये आलम तन्हाई, ये गुंबदे मीनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो रुलाती है इस दश्त की पहनाई। भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ मंजिल है कहाँ तेरी, मंजिल है कहाँ तेरी, ए लाले सहराई। खाली है कलीमों से ये कोह कमर, खाली है कलीमों से ये कोह कमर, वरना तू शोले सीनाई, मैं शोले सीनाई। ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क में हार के बैठो नहीं हारे जाओ। हम तो मिट्टी से उगाएंगे मोहब्बत के गुलाब, हम तो मिट्टी से उगाएंगे मोहब्बत के गुलाब। तुम अगर तोड़ने जाते हो सितारे जाओ, डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है, डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है। चाहे कश्ती पे रहो चाहे किनारे जाओ।
वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितमगरा, मैं गदाएं कूचे आशिका। तू रईस शहर सितमगरा, मैं गदाएं कूचे आशिका। तो अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा है क्या। अभी तेरा दौर शबाब है, अभी क्या हिसाब किताब है। अभी तेरा दौर शबाब है, अभी क्या हिसाब किताब है। अभी क्या न होगा जहान में, अभी इस जहां में हुआ है क्या। इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ। इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ। छोड़ा वफा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ। उम्मीदवार वादे दीदार मर चले, उम्मीदवार वादे दीदार मर चले। आते ही आते यारो क़यामत को क्या हुआ। थी साब आशिकी की हिदायत ही मीर पर, थी साब आशिकी की हिदायत ही मीर पर। क्या जानिए कि हाले निहायत को क्या हुआ। ऐसे भी कुछ लोग जिनकी बनती कोई बात नहीं। ऐसे भी कुछ लोग जिनकी बनती कोई बात नहीं। ऐसे भी कुछ लोग जिनकी बनती कोई बात नहीं। मरने की तौफीक नहीं, जीने की औकात नहीं। मैं खाने पर जब देखो बादल छाए रहते हैं। मैं खाने पर जब देखो बादल छाए रहते हैं। जिनके घर में आग लगी है उनके घर बरसात नहीं। धूप कहे तो धूप नहीं, रात कहे तो रात नहीं। धूप कहे तो धूप नहीं, रात कहे तो रात नहीं। दीवानों की बात समझना सबके बस की बात नहीं। नहीं सर मेरा झुकेगा किसी तंग दिल के दर पर। नहीं सर मेरा झुकेगा किसी तंग दिल के दर पर। मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे उसका गम नहीं है। मैं खुदा से डरने वाला किसी और का नहीं डर। मैं खुदा से डरने वाला किसी और का नहीं डर। कि कोई मुझे डराए ये किसी में दम नहीं है। ये तो बेहतर है कि दुनिया में हो उक़बा का ख्याल। ये तो बेहतर है कि दुनिया में हो उक़बा का ख्याल। कुछ तो उक़बा में भी दुनिया का माल अच्छा है। छान ली हमने जहाने गुजरा की गुजरी। छान ली हमने जहाने गुजरा की गुजरी। सारे बाजार में एक तू ही तो माल अच्छा है। ए ताकत है मोहब्बत में, सितमगर टूट जाता है। ए ताकत है मोहब्बत में, सितमगर टूट जाता है। सलीका हो तो शीशे से बेपत्थर टूट जाता है। कभी तिरछी नजर होती है काफी कत्ल करने को। कभी तिरछी नजर होती है काफी कत्ल करने को।
कभी ऐसा भी होता है कि खंजर टूट जाता है, जरा सी देर लगती है खंडर बनने में महलों को, जरा सी देर लगती है खंडर बनने में महलों को, कभी ऐसा भी होता है कि क्यों घर टूट जाता है। ये जो नालो दर्द है किसी बेवफा की निशानियाँ, ये जो नालो दर्द है किसी बेवफा की निशानियाँ, यही मेरे दिन के रफ़ीक हैं, यही मेरी रात की रवानियाँ। ए मेरी ज़ुबां पे गज़ल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ। ए मेरी ज़ुबां पे गज़ल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, कि किसी के अहद शबाब पर मिटी कैसी कैसी जवानियाँ। न फरोग़े बाम की जुस्तजू न ज़ियाए दर की तलाश है, न फरोग़े बाम की जुस्तजू न ज़ियाए दर की तलाश है, जो किसी की राह में खो गई मुझे उस नज़र की तलाश है, तुझे पा सके कि न पा सके ये नज़र नज़र की तलाश है, तुझे पा सके कि न पा सके ये नज़र नज़र की तलाश है, कहीं एक लम्हे की जुस्तजू कहीं उम्र भर की तलाश है। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी पे करम करें गमे रोजगार की तलखियाँ, मेरी जिंदगी पे करम करें गमे रोजगार की तलखियाँ, मैं खराब कूचे दोस्त हूँ मुझे अपने घर की तलाश है। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़ा है तो मदारात करो हो, हम खाक नशी तुम सुखनाराए सरे बाम, हम खाक नशी तुम सुखनाराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। ओ गरीब दिल को सबक मिले के खुशी के नाम से डर गया, ओ गरीब दिल को सबक मिले के खुशी के